अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पॉइजनस प्लांट्स। पॉइजनस प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं, वर्ड से शो हो रहा है कि वो प्लांट्स जो पॉइजनस क्रिएट करते हैं, इनकी जो बीमारियां क्रिएट करते हैं उनको कहते हैं पॉइजनस प्लांट्स। पॉइजन से निकला है पॉइजनस प्लांट्स। कहते हैं विद स्पेशल रेफर्स टू पाकिस्तान, यानी कि जो स्पेशली पाकिस्तान में जो पॉइजनस प्लांट्स अवेलेबल हैं या मौजूद हैं जो पॉइजन क्रिएट करते हैं, उनके बारे में आज हम स्टडी करने लगे हैं। कहते हैं देयर आर मैनी प्लांट्स अवेलेबल इन नॉर्दर्न एरियाज़। नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पॉइजनस क्रिएट करते हैं। ग्राउंड एरियाज़ ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, और ग्राउंड एरियाज़ ऑफ द पाकिस्तान में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं। दीज प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम ड्रेस्टिक इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। इनके पास ये एबिलिटी होती है, कुछ ऐसे ड्रेस्टिक से इफेक्ट ये हमारी ह्यूमन बॉडी पर प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि हमें डिजीज़ काज कर देते हैं। अब उन्होंने ड्रास्टिक जो प्लांट्स हैं, जो हमारे ड्रास्टिक प्लांट्स हैं, उनको क्लासीफाई किया हुआ है और वो किस कौन कौन सी डिजीज़ क्रिएट करते हैं उनको बताया हुआ है। सबसे पहले जो कहता है कि प्लांट काजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी। जीआईटी मुराद यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को इफ़ेक्ट करता है जो, ठीक है, उन प्लांट्स की टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर कहते हैं प्लांट काजिंग सीएनएसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो डिस्टर्ब करता है। कहते हैं सीवीसी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। फिर कहता है साइनोजेनेटिक प्लांट, कुछ ऐसे साइनोजेनेटिक प्लांट होते हैं जो कि हमारे बॉडी को ख़राब करते हैं, ठीक है। यानी कि इसने डिफरेंट 4 टाइप्स के प्लांट्स की बात कर दी और 4 टाइप्स की जो डिजीज़ हमें, हमारा जो इन्फेक्शन क्रिएट होता है जिन जिन प्लांट्स से जो जो एरिया इफेक्टेड होता है उनको एक्सप्लेन करेगा वन बाय वन करके। लेट्स स्टार्ट। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीआईटी टॉक्सिसिटी, यानी कि प्लांट काजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कहता है कि प्लांट काजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी में हमारी जो फर्स्ट जो प्लांट है और हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट वो जो अफेक्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं, वो ये हैं। कहता है माउथ, ओरल कैविटी, टॉक्सिक प्लांट, यानी कि जो हमारा माउथ और ओरल कैविटी तक का जो टॉक्सिसिटी है वो जो क्रिएट हो रही है वो जिन प्लांट से हो रही है वो कौन कौन से प्लांट है। एक्चुअल में क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि जो हमारा मुंह है या हमारा गला है उसमें खिंचाव पैदा होगा, ठीक है। या फिर किसी भी प्लांट की मौजूदगी में हम वहाँ गए और वो वहाँ इर्द गिर्द हमारे प्लांट था, हमने सांस ले लिया या हमने वो कोई प्लांट खा लिया, उसका फ्रूट खा लिया, तो वो हमारे लिए ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी बात देती हूँ जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। जिस तरह जापानी फल ले लो, हम जब वो खाते हैं तो हमारा मुंह कैसे इतना टाइट टाइट सा हो जाता है और गले में किसी किसी को तो खराश भी होने लग जाती है। अगर हम थोड़ा सा कच्चा खा ले तो खराश भी होने लग जाती है। एक्चुअल में वो कोई डिजीज़ काज नहीं कर रहा, एक्चुअल में बस वो थोड़ी सी हमें ईचिंग सी हो रही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें डिजीज़ काज कर देते हैं, तो उनके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के नेम बता रहा है वो, ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम है। कहता है एरिसीमा ट्राइफाइलम, पहला नाम है एरिसीमा ट्राइफाइलम। कोलकेसिया एसिक्यूलेनेटा, ठीक है, ये नाम याद करने पड़ेंगे लिख लिख कर, फिर ये अच्छे से याद होंगे। कहता है एरम जैक्यू मोंटी, ठीक है, एरम जैक्वी मोंटी। इस तरह से नाम याद करने, तोड़ तोड़ कर ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये 3 नाम थे इन प्लांट्स के। अब वो बताता है कि ये जो प्लांट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, इनकी फैमिली क्या है और इनके प्लांट्स से पैदा होने वाले सिम्टम्स क्या है, ये सारे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी फैमिली क्या है। इसकी फैमिली एरिकेसी, यू कैन सी हियर एरिकेसी फैमिली है इसकी। उसके बाद वो बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट क्या है इसका, सबसे पहले वो कहते हैं कि सिंध में प्रेजेंट होता है, गिलगित में, सवात में, अयूबिया में, नथिया गली में, यानी कि ये जो सारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब इन एरियाज़ में जाते हैं तो स्पेशली जो है ना हमें मास्क में रहना पड़ता है। वजह क्या होती है, वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ की आबो हवा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर कोई नहीं लगाता तो उसको इसी तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, ईचिंग होती है, कफ हो जाती है, स्नीजिंग होती है, ठीक है। कभी कभार तो थोराइड इतना इफेक्टेड हो जाता है ना कि हम वापस भी आ जाए 2-2 हफ्ते तक भी हम ठीक नहीं हो पाते। वजह क्या होती है, वजह यही होती है कि इन प्लांट्स के पोलन्स हमारी गर्दन में जाकर फंस चुके होते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो ख़त्म होंगे। फिर उसके बाद कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो कि, और ये क्या इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं द फंडामेंटल कंपाउंड ड्यू टू विच माउथ और ओरल कैविटी टॉक्सिसिटी अकर इन कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट इन प्लांट्स में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो हमारे माउथ और ओरल कैविटी को अफेक्ट कर देता है, टॉक्सिक कर देता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ये प्लांट है इन्होंने हमें अफेक्ट कर दिया है, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिन जो हमारी अफेक्ट होती हैं। सबसे पहले कहता है इंटेंस बर्निंग सेंसेशन, यानी कि फ़ौरन ही हमें बर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। माउथ अनलेस, हमारा माउथ जो है वो सही से फील नहीं कर रहा होता, कभी ड्राई हो रहा है, कभी ज़्यादा थूक आ रहा है, इस तरह से कोई होता है। वो कहता है डर्माटाइटिस, यानी कि स्किन की एलर्जी टाइप कोई चीज़ हो जाती है।
कहता है बिस्टर ऑन टंग, हमारे ज़ुबान के ऊपर छाले निकल आना, ठीक है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं पानी वाले, उसको कहते हैं बिस्टर ऑन टंग, ठीक है। कहते हैं इंक्रीज सलाइवेशन, कभी कभार थूक का ज़्यादा, आपको पता है जिस वक्त ब्लिस्टर्स बनते हैं हमारे टंग के ऊपर, मुंह में छाले बन जाते हैं ज़ुबान के ऊपर, तो उस वक्त हमें वैसे ही सलाइवेशन ज़्यादा होती है, सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, थूक ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो इंक्रीज सलाइवेशन, फिर वो कहते हैं लूज ऑफ वॉइस इन इज आल्सो रिपोर्टेड, और कभी कभार ऐसे होता है जब हमारा गला ख़राब हो जाता है तो हम अपनी आवाज़ खो देते हैं, यानी कि गला बंद हो जाता है और हम बोल नहीं पा रहे होते, वोकल कॉर्ड्स वर्क नहीं कर पा रहे होते। ये था माउथ और ओरल कैविटी के जो प्लांट्स थे जो हमें अफेक्ट कर रहे थे। अब बात करते हैं प्लांट टॉक्सिक्स टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको जो अफेक्ट करते हैं प्लांट्स, वो कौन कौन से हैं उसके नाम लेते हैं। कहते हैं नार्सिसस टेजिटा, ठीक है, नार्सिसस टेजिटा है, अमेरिलस विटे, ठीक है, फिर वो कहता है कि क्राइनम एसिएटम, ठीक है, एसिटकम, ये इस तरह के नाम हैं, इनको प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आप जितना इसको राइट करेंगे, जितना इसको लर्न करेंगे, लर्न तो कम, राइट जितना करेंगे उतने अच्छे से याद हो जाएगा। फिर वो कहता है कि क्रीनम एसिएटक, ठीक है, एसिएटम, सी जो है वो साइलेंट पे चला जाता है। तो ये 3 वो नाम हैं प्लांट्स हैं जो कि डिजीज़ काज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली को डिस्कस करते हैं। इसकी जो फैमिली है वो है अमाइरेलिडिएसिया। आपको पता है कि हमेशा जो फैमिलीज़ के नेम होते हैं ना वो एंड होते हैं ACEA पे, ये तो आप लोगों ने बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर में पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब इसकी हैबिटेट की बात करते हैं कि हैबिटेट का है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किन किन इलाकों में प्रेजेंट होते हैं। तो वो कहता है कि नारिसिसा टेजिटा इज़ वाइडली फाउंड इन द गिलगित, सवात वैली में प्रेजेंट होता है, और अमारलस विटे कहाँ प्रेजेंट होता है, और क्रीनम एसिकेंटम कहाँ प्रेजेंट होता है, बोथ वाइडली प्रेजेंट इन द पंजाब एंड द सिंध, ठीक है। इन्होंने इसका नाम। फिर उसके बाद वो बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि वो सिम्टम्स किस वजह से हो रही है, ये सब वगैरह वगैरह। टॉक्सिकोलॉजी में कहता है कि दीज आर वेरियस एल्कलाइड्स, इनमें कुछ एल्कलाइड्स होते हैं इन दीज प्लांट्स, बट लाइकोरीन इज़ द मोस्ट डेंजरस वन, यानी कि ये एक लाइकोरीन जो है वो एक एल्कलाइड का नेम है, ठीक है। मैं आपको बताती चलो, ये एक एल्कलाइड है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। और ये क्या करता है, मल्टीपल डिजीज़, ये मल्टीपल सिम्टम्स क्रिएट करता है, और वो कौन सी सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो कहते हैं इन्फ्लेमेशन एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ माउथ, यानी कि माउथ के अंदर एक इन्फ्लेमेशन सी क्रिएट हो जाती है और बर्निंग होना शुरू हो जाती है, जैसे कोई जल रहा हो ना, इस तरह से हमें फीलिंग आती है। गैस्ट्रिटाइटिस मतलब यानी कि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और हमें जो है ना टाइटनेस फील होती है गर्दन में, हेडेक होता है, सर में दर्द होने लग जाता है, इंक्रीज सलाइवेशन एंड नेजल सेक्रेशन, हमें बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे मुंह में थूक बनना शुरू हो जाता है, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे गैस्ट्रिक म्यूकोसा की। अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेरिक इरिटेट प्लांट, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेरिक है, यानी कि इंटरनल जो पार्ट है उसको जो इरिटेट करें वो कौन सा प्लांट है, उस प्लांट की बात करते हैं। प्लांट नेम है एस्क्यूलेनेटा इंडिका, एस्क्यूलस इंडिका है। फैमिली की बात की जाए तो वो कहता है हिपोकैस्टेनेशिया, हिपोकैस्टेनेशिया इसकी फैमिली है। हैबिटेट देख ले तो वो कहता है कश्मीर है, ज़ियारत है, कोयटा है, मरी है, सवात है, इनके सारे पहाड़ी इलाके आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इसकी फैमिली हैबिटेट हो गया, प्लांट का नेम हो गया। अब टॉक्सिकोलॉजी की बात की जाए तो टॉक्सिकोलॉजी में कहते हैं द प्लांट मेनली कंटेन केमिकल सब्सटेंस इज़ द सेपोनिन जिससे जो कि एक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। ये जो है ना एक टॉक्सिक टू आवर गट, हमारी गट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसके बाद अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स में बात की जाए तो वो कहता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है वो इन्फ्लेमेटेड हो जाती है। इन्फ्लेमेशन से मुराद यानी कि चाहे वो उसमें पेन होगा, पस हो जाएगी और म्यूकस बनेगा, कुछ भी हो सकता है इस वगैरह वगैरह। फिर वो कहते हैं कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, ड्यूडेनियम से वर्ड निकला, ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि इन्फ्लेमेशन आई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी वगैरह वगैरह, या आई फ्लू हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा, हेडेक होगी, स्वेयर स्नीजिंग होगी, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, सर में दर्द रहेगा, बुखार होगा, उल्टी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक प्लांट तो ये था एस्क्यूलेनस, जिसका हमने भी नाम पढ़ा, ठीक है, एस्क्यूलेनस नाम था इसका, जो हमने भी स्टडी किया। कहता है कि एस्क्यूलेस इंडिका था। अब दूसरा जो नाम आ रहा है वो कहता है पोडोफाइलम इमोडी। पोडोफाइलम इमोडी एक दूसरा प्लांट है, ये भी क्या करता है, गैस्ट्रिक इंटेरिक डिजीज टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है जीआईटी के अंदर। पोडोफाइलम इमोडी है, फैमिली का नाम क्या है, बर्बेरिडिएसी, बर्बेरिडिएसी इसका फैमिली है। आप देख लो, फैमिली के नेम याद करना कोई मुश्किल नहीं, हमेशा एक नाम है बर्बेरिडी, बर्बेरिडी इसका नाम है, एसी जो है वही फैमिली का लगा हुआ है,
ठीक है। फिर हैबिटेट वही कश्मीर, मरी, सवात, गिलगित, 3-4 नाम याद कर लें, उसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हैबिटेट आ गया। उसके बाद आता है टॉक्सिकोलॉजी। पोडोफाइलम इमोडी कंटेन मेनली या फिर मैनी रिजाइनस, यानी कि रिजाइन, इसमें रेजन जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस होते हैं। रेजाइनस कंपाउंड्स अमंग दैम पोडोफाइलम इन द मोस्ट टॉक्सिक, और ये जो रेजन्स प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए। फिर वो बात करता है सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप देखें फैमिली टू फैमिली जो है, या फिर ये समझ लो प्लांट टू प्लांट जो सिम्टम्स हैं वो भी थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। कहते हैं एब्डोमिनल और एपिगैस्ट्रिक पेन होगा हमें, ठीक है। परसिस्टेंस हो जाएगी, परसिस्टेंस एमिसिस होगा, हेडिक होगा, डर्मेटाइटिस होगा, फीवर होगा, डायरिया होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई होगा, ठीक है। उसके बाद एक और नाम ले रहा है जिसको कहते हैं एब्रस पेक्टोरियस। ये सारी अभी जीआईटी की ही चल रही हैं। एब्रस पेक्टोरियस के अंदर क्या कहता है, इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनोज है, लेग्यूमिनोजी है। अगर इसी की हैबिटेट की बात की, जो हैबिटेट है इसका सिंध है, कश्मीर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 3000 से 5000 एल्टीट्यूड पर, बहुत ही ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ हमारा पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इतनी ऊपर से जो है ना इसके पोलन्स नीचे आते हैं, और इतनी हाई जगह पर हम लोग नहीं जा सकते। टॉक्सिकोलॉजी का कहता है द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ एब्रस पेक्टोरस इज एब्रेन, ठीक है। इसका जो टॉक्सिकोलॉजी है वो एब्रेन है, जिस तरह हमने पहले कैल्शियम ऑक्जेलेट पढ़ा है, सल्फेट पढ़ा है, वगैरह वगैरह, इसी तरह इसका एब्रेन है। सिम्टम्स की बात कीजिए, अगर सिम्टम्स में बात करता है कि कहता है इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंगेशन ऑफ सीड्स कैन काज कार्डिक अरेस्ट स्पेशली इन द चिल्ड्रन। कहता है स्पेशली जो है ना ये चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, और इंगेशन करता है कैसे भला, कि बच्चे कहीं से भी ये सीड को इंगेस्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे हार्ट डिजीज क्रिएट करता है, यानी कि कार्डिक डिजीज क्रिएट करता है। कहता है स्वियर गैस्ट्रोइंटेरिटिस, ठीक है, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक है अंदर, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोल रहे हैं, उसके अंदर बहुत ही सीवियर किस्म की बीमारी क्रिएट करता है, या फिर सिम्टम्स क्रिएट करता है। नोजिया कर देता है, नोजिया कहता है मतली रहना, हमें वॉमिटिंग आती रहती है। फिर वो कहता है ट्रैम्पलिंग ऑफ द हैंड होता है। ट्रैम्पलिंग मतलब ये कि हमारे जो हैंड्स है ना उसके अंदर ना एक अजीब सी ईचिंग होती है, और हमें जैसे शिवरिंग सी रहती है। कहता है मस्कुलर वीकनेस होने लग जाती है, ठीक है, खारिश सी होती है, और मसल जो है ना हमारे वीक वीक फील करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। फिर वो कहते हैं कि प्लांट काजिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ, और कुछ ऐसे प्लांट भी जो कि हमारे माउथ को ड्राई कर देते हैं, हमें ड्राइनेस फील होती है। वो कौन से प्लांट है, पहला नाम है डटूरा स्ट्रेमोनियम। डटूरा स्ट्रेमोनियम की फैमिली क्या है, सोलोनेसिस की फैमिली है। हैबिटेट क्या है, इट इज़ वाइडली प्रेजेंट इन 5000 to 9000 फीट एल्टीट्यूड, मेनली इन द सवात, गिलगित, चित्राल, मरी एंड द कश्मीर। ये बिल्कुल ही करीब के इलाके हैं, इस्लामाबाद से इधर है, कुछ ऊपर है, नीचे, इस तरह से। टॉक्सिकोलॉजी की बात कीजिए तो वो टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं देयर आर डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट इन द डटूरा स्ट्रेमोनियम। इनके बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि इस फैमिली में आते हैं। कहते हैं मेनली हायोसिन एंड द हायोसाइमिन। इफ एनी ह्यूमन इंगेस्टेड दीज रा प्लांट दे कैन काज द टॉक्सिसिटी। कहता है अगर ये कोई भी ह्यूमन इसको इंगेस्ट कर लेता है, गलती से कर लेता है, आपको पता है वहाँ पे हम जब जाते हैं वहाँ पे आबशारें चल रही होती हैं, पानी बह रहा होता है, तो हम चश्मों का आबशारों का पानी पी लेते होते हैं, और आपको पता है उन पानी में भी क्या होता है, इनके पोलन्स मौजूद हो, जो हम पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, हम कहते हैं यार मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, ऐसा मेरा गला क्यों ख़राब हो गया, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मेरी तबीयत ऐसी क्यों ख़राब हो गई। एक्चुअल में जो हमने वाटर भी पिया होता है ना, वो वहाँ का जो पानी होता है ठंडा ठंडा जो हम पी लेते हैं, उससे भी हमें ये काम हो सकता है। कहते हैं लीव्स एंड द फ्लावर्स ऑफ दीज प्लांट्स ईटन बाय सम एनिमल्स एंड देयर मीट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन कैन काज टॉक्सिसिटी। अब ये देखें, कहता है कि अगर कोई भी एनिमल था उसने इसके सीड खा लिए, इस प्लांट के सीड खा लिए, और फिर वो एनिमल का शिकार किया गया और वो हमने खा लिया, कोई परिंदा है, एनिमल है, कुछ भी है, वो फिर परिंदा या एनिमल का गोश्त हमने खा लिया, तो हमें भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है प्लांट। सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स में कहते हैं कि ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है, ठीक है, डेस्पीनिया हो जाता है, फटीक होती है, आई साइड वीकनेस होती है, मस्कुलर वीकनेस होती है। इनकी ये सारी कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हैं जो कि तमाम प्लांट से हमें क्रिएट होती हैं। इसके बाद एक और प्लांट का नाम दे रहा है कि एट्रोपा बिलाडोना। एट्रोपा बिलाडोना एक यानी कि प्लांट का नेम है, और उसके बाद फैमिली सोलोनेसी है। उसके बाद हैबिटेट की बात की जाए तो वो हैबिटेट में ये कहते हैं इट इज़ प्रेजेंट एट 6000 to 1000 फीट एल्टीट्यूड। इतनी ऊपर तक ये भी प्रेजेंट होते हैं। द प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड वाइडली हिल्स एंड मरी, हज़ारा, मानसेहरा एंड द चित्राल, ठीक है, इतनी ऊपर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। टॉक्सिकोलॉजी की बात की जाए तो वो कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी में द मेन केमिकल कंपाउंड विच इज़ प्रेजेंट इन द एट्रोपा बिलाडोना इज़ द एट्रोपिन। और एट्रोपिन आपको पता है ड्रग के अंदर स्पेशली यूज़ होती है
ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में कहते हैं ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाती है, मस्कुलर रिलैक्सेशन होती है। अब आप ये देखिए कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं कभी कभार, जो कि बंदा स्ट्रेस में होता है या फिर डिप्रेशन में होता है ना, उनको इसी तरह के कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे ना वो इंजेक्शन लगने से क्या होता है, वो उनके मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। वो एक्चुअल में एट्रोपिन के इंजेक्शन होते हैं। कहते हैं फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह, ये सारी के सारी जो है इनके सिम्टम्स हैं। फिर वो कहते हैं कि प्लांट काजिंग इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, इंटेस्टाइन जो है ना हमारी मोटेलिटी जो हो जाती है, ये इससे जो वो काज होती है, वो कौन सा प्लांट है, वो प्लांट है इंटेस्टाइनल मोटेलिटी। प्लांट कौन सा है जी, कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम मैक्यूलेटम एक प्लांट का नेम है। इसकी फैमिली जो है एम्बिलीफेरिया है, और इसके हैबिटेट की बात की जाए तो वो हज़ारा है, एबटाबाद है, हिल्स है, मरी चित्राल वगैरह वगैरह। तो ये देखिए हर चीज़ सेम आ रही है, बस क्या चेंज हो रहा है, प्लांट नेम चेंज हो रहा है और फैमिली चेंज हो रही है। ठीक है, हल्के फुल्के हैबिटेट चेंज हो रहे हैं, सिम्टम्स भी काफ़ी सेम है। टॉक्सिकोलॉजी में कहते हैं देयर आर मैनी एल्कलाइड्स हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे एल्कलाइड शामिल होते हैं प्रेजेंट इन कोनिया मैक्यूलेंटा, बट द टॉक्सिन्स दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमंस आर कोनिनिन। कहता है बहुत सारे हैं, लेकिन जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो है कोनिनिन। और फिर कहता है कि सूडोकोनोहाइड्रीन है और एन मिथाइल कोनिनिन है। ठीक है, ये तीन जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसके सिम्टम्स की बात कीजिए तो सिम्टम्स में क्या होता है, इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटेलिटी हो जाती है। ठीक है, पैरालिसिस हो जाती है, पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल कोड, पैरालिसिस ऑफ द नर्व इन एंडिंग। ठीक है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है और ड्राउनेस हो जाती है। ये सब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं, सारी की सारी रिस्पायरेटरी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ हमें क्रिएट हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि एक और प्लांट है निकोटीना टोबैकम। ठीक है, ये भी जो है ये हमारी ड्राइनेस ऑफ माउथ में ही क्रिएट होता है। फैमिली में क्या कहते हैं, सोलोनेसी है ये, इसकी फैमिली क्या है, सोलोनेसी। हैबिटेट जो है वाइडली प्रेजेंट इन द रूरल सिंध, पंजाब एंड द NWFP में। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी इसकी क्या है। टॉक्सिकोलॉजी की बात की जाए कहते हैं देयर आर मेनी एल्कलाइड्स अवेलेबल इन निकोटीना टोबैकम। कौन कौन सी है, बट आर द मोस्ट इफेक्टिव इन निकोटीन। इनके जो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं एल्कलाइड, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है निकोटीन। सिम्टम्स की बात की जाए तो वो कहते हैं कि इनहेंस द मोटेलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की मोटेलिटी को इंक्रीज करता है और डायरिया को इंक्रीज कर देता है। ये थे हमारे GIT गट के। लेकिन अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो है प्लांट काजिंग CVC डिस्टर्बेंस। CVC मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था, सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ये बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है। ठीक है, वो कहते हैं प्लांट नेम क्या है, डिजिटेलिस परपूरा, डिजिटेलिस लैनेटा। ये दो प्लांट हैं जो कि हमारी CVC को डिस्टर्ब करते हैं। फैमिली की बात की जाए तो कहता है कि स्क्रोफुलेरिएसी। ठीक है, हैबिटेट कहाँ है, हज़ारा और आज़ाद कश्मीर है। टॉक्सिकोलॉजी की बात की जाए तो टू मेनली प्लांट्स है कंटेन में द ग्लाइकोसाइड। इसके जो प्लांट्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, इसकी फैमिली क्या है, वो है ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइड जो है ना इसकी फाइलम कह लो, ग्लाइकोसाइड इसका फाइलम है। इन विच द मोस्ट एक्टिव एज डिजिगोसिन, ठीक है, जीडीटॉक्सिन एंड द जीटाटॉक्सिन। ये तीन है, बिल्कुल मिलते जुलते नाम है जीटा और डीजी में। ठीक है, तो ये तीन जो है इसकी टॉक्सिकोलॉजी में इंक्लूड होते हैं, जो कि टॉक्सिक हैं इसके लिए। फिर वो कहते हैं सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स जो इसके हैं वो है वेंट्रिकुलर टायोकार्डिया, वॉमिटिंग होती है, साइनस एरिथेमिया हो जाता है, सोब्स हो जाती है, फटीक होती है वगैरह वगैरह। एक और प्लांट का नाम ले रहा है, वो कहते हैं नेरियम इंडिकम, जो है एक प्लांट है, वो भी क्या करता है, वो भी CVC डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। उसकी फैमिली क्या, एपोसाइनेसिस की फैमिली है। ठीक है, और हैबिटेट क्या है उसका, हैबिटेट की बात की जाए तो चित्राल है, मरी है, आज़ाद कश्मीर है। टॉक्सिकोलॉजी की बात की जाए तो क्या है जी, रूट है, बार्क है, सीड है, कंटेन टॉक्सिन्स, द मोस्ट एक्टिव एंड द नीरोडीन एंड द कीराबिन। ठीक है, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स ये नज़र आ रहे हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, चेस्ट पेन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इनकी हर चीज़ सेम हो रही है, प्लांट नेम चेंज हो रहा है या फिर उसकी फैमिली चेंज हो रही है, बाकी सारी की सारी वही एक दो जगह चेंज होके वही वहीं घूम के हैबिटेट, फैमिली, टॉक्सिकोलॉजी, सिम्टम्स हर चीज़ सेम है। इसके बाद वो बात करते हैं प्लांट काजिंग CNS डिस्टर्बेंसेस। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस जो क्रिएट करता है वो प्लांट कौन से है, वो कहते हैं कैनाबिस सैटिवा। कैनाबिस सैटिवा जो है वो प्लांट का नेम है, फैमिली उसकी कैनाबिनेसिया है। ये वाइडली जो प्रेजेंट होता है वो पंजाब में और NWFP में प्रेजेंट होता है। टॉक्सिकोलॉजी के हवाले से बात की जाए तो ये ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम ऑफ द कैनाबिस सैटिवा में होते हैं और ये सेक्रेट करते हैं रेजेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था रेजेंस ये सेक्रेट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन वो होता बहुत डेंजरस है। उसको नारकोटिक रेजेंस का नाम भी दिया जाता है और टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल भी उसको कहा जाता है। इसके दो तीन नेम है। ठीक है,
अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं। इसमें क्या होता है, श्रिकनेस ऑफ द माउथ हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ होती है, ठीक है, ड्राई कफ हो जाती है, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डिप्रेशन होता है। एडिक्ट पर्सन विल इंजॉय द कलर ऑफ द लाइफ, ठीक है, लेकिन जो एडिक्ट होते हैं वो इसको इंजॉय करते हैं। इसके अलावा जो वॉमिटिंग हो जाती है, हेडिक होता है, हेलुसिनेशन हो जाती है, डिफरेंट किस्म की बहुत ही डेंजरस बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इंसान को बड़ा मुश्किल होता है, सांस लेने में तंगी होती है। फिर एक और प्लांट का नेम ले रहा है। एक और प्लांट ऐसा है जिसे जिसे बीमारी क्रिएट होती है, कौन सी भला, सीएनएस की टॉक्सिसिटी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो वो कहता है कि सिकोटा विरोसा है, ठीक है, उसकी जो फैमिली है वो वही एम्बिलीफेरिया है जो पहले भी थी। हैबिटेट जो है हिली एरियाज है, आज़ाद कश्मीर वगैरह वगैरह। टॉक्सिकोलॉजी की बात की जाए तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर बात करते हैं कि इन सिकोटा में क्या होता है, विरोसा में देर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस विच साइकोटॉक्सिन्स, ठीक है, सिकोटॉक्सिन्स है इज़ अ स्लाइटली अल्कोहलिक इन नेचर एंड द बार्क ऑफ द सिकोटा विरोसा इज़ मोर टॉक्सिक देन द सीड्स एंड लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स, ठीक है। अब जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप रिलैक्स होकर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ नेम्स हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें आ जाएगा। सिम्टम्स की बात कीजिए तो वो कहता है कि डिप्रेशन क्रिएट करता है, ट्रिमर क्रिएट कर देता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करता है विद अल्टीमेटली लीड्स टू द रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाता है, इंक्रीज कर देता है सलाइवेशन को, नोजिया करता है, वॉमिटिंग करता है वगैरह वगैरह। अब लास्ट वन प्लांट आ गए, साइनोजेनेटिक प्लांट। उसका क्या काम है, वो प्लांट जो है मनी हीट एस्क्यूलेनेटा, ठीक है, एस्क्यूलेंटा जो हमारा मनी हीट जिसको बोला जाता है, उसकी जो फैमिली है वो है यूफोर्बिएसी, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट क्या, कैरेट इज इजीली अवेलेबल इन द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। टॉक्सिकोलॉजी की बात कीजिए तो टॉक्सिकोलॉजी में कहते हैं देयर इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस नेम साइनोजेनोसाइड्स विच कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिस्टम की बात की जाए तो ये कन्वल्शंस है, मस्कुलर वीकनेस कर देता है, लीवर लीवर जो है ना डैमेज कर देता है, वॉमिटिंग वगैरह। एक और प्लांट की नाम की बात कर रहा है, वो कहता है कि प्रूनस एमिगडेलस एमिगडेलस, ये एक प्लांट है, ठीक है। उसकी फैमिली रोजी है, रोजैकी जिसको बोला जाता है। इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज़ में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी की अगर इसकी बात की जाए, इसी की भी वो बिल्कुल वैसे ही है। टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिसको एमेलगैडन कहा जाता है, ठीक है, अमाइग्लैडन, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, वही बिल्कुल जो ऊपर वाली के थे, वॉमिटिंग करता है, लीवर को डैमेज करता है, हेडिक करता है और कन्वल्शन कर देता है। ये थे हमारी पॉइजनस प्लांट्स का बहुत ही ह्यूज टॉपिक जो मैंने बहुत ही मिनिमाइज़ करके पढ़ाया है, ठीक है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करेंगे, मैं दोबारा से समझा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।